बढ़ाएंगे। इस बीच म्यांमार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। म्यांमार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां म्यांमार में भूकंप का तेज झटका जो है महसूस किया गया है और म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 6 रही है। कोलकाता और बांग्लादेश में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसकी कंपन जो है वो जो है महसूस की गई है कोलकाता में भी और बांग्लादेश में भी। बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। म्यांमार में एक बार फिर से भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया और इससे पहले पिछले साल हमने देखा जिस तरीके से म्यांमार में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया था और उस दौरान भारी नुकसान म्यांमार में हुआ था। और अब एक बार फिर से 6 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में आया है, जिसकी कंपन कोलकाता और बांग्लादेश में भी महसूस की गई है। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से जो तारें हैं, जो केबल है, वो किस तरीके से हिलती हुई नजर आ रही हैं, मानो उस पर कोई झूल रहा हो। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें बता रही हैं, दिखा रही हैं कि किस तरीके से ये भूकंप आया, तेज ये भूकंप आया। 6 तीव्रता का भूकंप जानकारों के अनुसार एक तेज गति का भूकंप होता है जो कि भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 6 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में महसूस किया गया। इस बीच अगर भूकंप को लेकर बात करें तो भूकंप का झटका महसूस किया गया और म्यांमार में इस भूकंप का केंद्र जो है वो बताया जा रहा है। इसकी कंपन जो है कोलकाता बांग्लादेश में भी महसूस की गई है। एक मैप के जरिए आपको हम बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये भूकंप आया। आप देखिए, अब ये मैप आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के साथ ये भारत के पास म्यांमार मौजूद और म्यांमार में इस जगह पर ये भूकंप का झटका जो है वो महसूस किया गया। और आप देखिए म्यांमार में ये भूकंप आया और उसकी कंपन जो है भारत में भी, भारत के भी कुछ हिस्सों में जो है वो महसूस की गई है। यानी कि बांग्लादेश और कोलकाता को लेकर बात करें, बांग्लादेश और कोलकाता में भी अब इसकी जो कंपन है वो महसूस की गई है। भूकंप का झटका जो है वो महसूस किया गया है, लेकिन भूकंप का जो केंद्र है वो म्यांमार में रहा, भारत से दूर रहा। लेकिन उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज गति का ये भूकंप था कि जो इसकी तीव्रता है वो तीव्रता भारत में भी, कोलकाता में महसूस की गई, साथ ही साथ बांग्लादेश में भी ये महसूस किया गया भूकंप। तो आप समझिए किस तरीके से म्यांमार में ये भूकंप का झटका जो है, तेज झटका जो है महसूस किया गया। 6 तीव्रता का भूकंप जो है वो म्यांमार में आया है और इस भूकंप के झटके का असर जो है वो कोलकाता के साथ साथ बांग्लादेश में भी देखने को मिला। लेकिन बार बार जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इन बार बार आने वाले भूकंप से लोगों में भी डर देखने को मिल रहा है। लोग भी कहीं ना कहीं डरे और सहमे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार भूकंप क्यों आ रहा है ये एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में लगातार बना हुआ है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके अंदर हलचल क्यों बढ़ रही है, उसको लेकर भी लोगों में एक जो है चर्चा लगातार बनी हुई है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जो है वो जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आदित्य, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं म्यांमार से, जिस तरीके से तेज गति का भूकंप म्यांमार में आया है 6 तीव्रता का? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो 6 तीव्रता का बहुत तेज भूकंप होता है और कहीं ना कहीं पूरी सतह इसने हिला के रख दी है म्यांमार की। हमने देखा पिछले साल भी कई बार म्यांमार में भूकंप के झटके तेज आए, तो कहीं ना कहीं इस समय सीस्मोलॉजिस्ट भी ये चीज पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या टेक्टोनिक प्लेट्स में इस रीजन में चेंज हो रहा है, चाहे म्यांमार हो, अरुणाचल हो, नॉर्थ ईस्ट हो। और जैसे कि आपने जिक्र भी करा कि कोलकाता में भी इसके जो है झटके, बांग्लादेश और कलकत्ता में भी इसके जो है झटके महसूस किए हैं, तो हम सोच ही सकते हैं कितना तेज ये भूकंप आया है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि कई म्यांमार के कई इलाकों में जहां मकान भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी गिरी हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा बचाव राहत कार्य भी चलाया जा रहा है वहां के कुछ प्रोविंसेस में। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरी सिचुएशन पे कंट्रोल पा लिया जाएगा, क्योंकि एक्टिव सीस्मिक जोन में कहीं ना कहीं म्यांमार ऑलरेडी है और देखने वाली बात होगी कि यहाँ से क्या डेवलपमेंट रहती है। अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से म्यांमार में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया, ऐसे में बात अगर एशिया पैसिफिक को लेकर करें तो एशिया पैसिफिक में भी लगातार जो भूकंप की घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना है जानकारों का, आखिर क्यों जो एशियाई देश हैं वहां पर भूकंप के झटके काफी ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं और बार बार ये भूकंप के झटके आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से एशियाई देशों में कहीं ना कहीं बार बार भूकंप के झटके लग रहे हैं, क्योंकि पैटर्न बदलता है। जितनी धरती की सतह हिलेगी, अंडरग्राउंड में कुछ चेंजेस आएंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स
स्लाइड करेंगी आपस में, तो उससे ज्यादा भूकंप आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है। और यही इशू हो रहा है कि बार बार एशियाई देशों में इस तरह के, चाहे अफगानिस्तान हो, भारत हो या पाकिस्तान हो, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से बार बार भूकंप के झटके लग रहे हैं। और देखने वाली बात होगी अभिषेक की क्या सीस्मोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च के द्वारा क्या जी कुछ रेकमेंड करते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, अब देखने वाली बात यहाँ पर होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फॉल्टी लाइंस जो है वो भी बढ़ती नजर आ रही है, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।